हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल प्री क्लास में आप लोगों का स्वागत है। हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से पढ़ाई अच्छे से रिवीजन भेज सकते हो। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन प्रेस करना ताकि जो वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। देखिए हमारा चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 का नाम है वास्तविक संख्या है, क्लास 10 मैथ अभ्यास 1.2। अभ्यास 1.1 को मैंने खत्म कर दिया, 2 पार्ट में वीडियो बनाया। वीडियो यदि ना देखे तो इसी वीडियो के लिंक में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जाके उस वीडियो को वॉच कर लेना। चलिए ज़्यादा समय ना लेके वीडियो को स्टार्ट करते। संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। रखा है 2 से जिसके लास्ट में इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो वह 2 से विभाजित हो जाएगा। और उसके नीचे एक मैंने और लाइन लिखा है 3 अंकों का योग, 3 अंकों के योग में 3 का भाग देने पर कट जाता है। मतलब जो संख्या दिया रहेगा हम उसे जोड़ेंगे, जो हमारा योगफल आएगा यदि 3 से विभाजित हो जाता है वो हमारी संख्या 3 से कट जाएगी। चलिए सबसे पहले देखिए हम उसे 2 से भाग देंगे, 2 से कट जाएगा क्योंकि इकाई अंक क्या है हमारे 0 है ना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। चलिए हम पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारा दिया 140 इकाई अंक हमारा क्या है 0 है ना। 0 है तो 2 से कट जाएगा। चलिए कटाते हैं, 2 सत्ते 14, 0 उतर गया। 70 बार में 14 कट गया। अब देखिए इकाई अंक पुनः 0 आ गया तो 0 आ गया तो 2 से पुनः कट जाएगा। 2 3 6, 1 बचा, 5 दूना 10। अब हमारा 3 है, यहाँ 5 है, इसे जोड़ेंगे 3 और 5 को जोड़ेंगे 8, लेकिन 8 3 से कटेगा नहीं कटेगा तो हम यह 5 से कट जाएगा। क्या 5 से कट गया, 5 सत्ते 35। अब 7 तो स्वयं से कटेगा, 7 का 7। तो हमारा इसका जो 140 का खंड आया है, चलिए हम इसे यहाँ पर लिख के दिखाते हैं। 140 इक्वल टू 2 गुणित 2, 5 गुणित 7। यह 2 बार है तो हम इसकी स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। 140 इक्वल टू 2 के पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। हाँ लिख सकते हैं। 5 गुणित 7 हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पहला आंसर आ चुका, हमारा यही हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा दिया है 156 का हम गुणनखंड करेंगे। चलिए करते हैं, गुणनखंड करेंगे 156 का। 156 खंड करेंगे इसका तो हमारा 6 दिख रहा है। हम बोले थे इकाई अंक 0 2 4 6 8 दिखे तो वह 2 से संख्या हमारी कट जाएगी। चलिए 2 से कटाते हैं। 7 दूना 14, 1 बचा, इसे उधार दिया तो 16 हो गया। 8 दूनी 16, फिर हमारा 8 आ गया है तो 2 से कट जाएगा। 2 3 6 बचा, 1 इसे दिया 18, 2 9 18। अब देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, हम इसे जोड़ेंगे। 9 3 कितना होगा 12 होगा। 12 3 से तो कट जाएगा। चलिए 3 से कटाते हैं। 3 1 का 3, 3 3 का 9, 13 बार में 13 3 39। अब 13 स्वयं से कटेगा, 13 स्वयं से कटेगा तो 13 का 13। चलिए हम इसका हम बैठा देते हैं। 156 इक्वल टू 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 13। 156 दो बार है तो हम इसको स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। तो 2 के पावर 2 गुणित 3 गुणित 13 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह दूसरा सॉल्व होगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर चलते हैं तीसरा की ओर। दिया है हम सॉल्व करेंगे। 3 से कटाइए। 3 1 का 3, 3 दूना 6 बचा 2, यहाँ दिया हो गया 22। 3 सत्ते 21 बचा 1, 3 पचे 15। फिर 3 से कटाते हैं। 3 चौके 12, 3 दूना 6 बचा 1, 3 पचे 15। अब हमारा कितने से कटेगा, 3 से अब नहीं कटेगा, अब 5 से कटेगा। कितने से 5 से कटेगा। 5 8 40 बचा 2, यहाँ दिया 25,
5 पचे 25। अब पुनः 5 से कटेगा, 5 1 का 5 बचा 3, यहाँ दिया तो 35, 5 सते 35। अब हमारा 17 आया, 17 तो स्वयं से कटेगा, तो हम लिखेंगे 3825 बराबर 3 गुणित्ते 3 गुणित्ते 5 गुणित्ते 5 गुणित्ते 17। ऐसे है, तो हम जो 2 बार है तो हम उसके 3 के पावर 2 लिख सकते हैं, 5 के पावर 2 लिख सकते हैं, और 17 है तो 17 को हम लिख सकते हैं। हमारा आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। 5 1 का 5, 0 है तो 0 उतार दिए, 0 उतार दिए, फिर 5 1 का 5। अब कितने से कटाएंगे? अब हमारा इतने से 5 से कट गया, और हम कितने से कटाएंगे? 7 से कटाएंगे, 7 से। 7 1 का 7 बचा 3, यहाँ हो गया 30, तो 7 चौक 28, 7 चौक 28 बचा 2, यहाँ ये हो गया 21, 3 सते 21, 3 सते 21 हो गया। अब हम किससे कटाएंगे? पुनः हम कितने से? 11 से कटेगा। 11 1 का 11 बचा यहाँ पे 3, तो हो गया 33, 11 3 33, हमारा 13 आ गया। अब 13 स्वयं से कट जाएगा, 13 तो लिखेंगे 5005, 5 गुणित्ते 7 गुणित्ते 11 गुणित्ते 13। अब यहाँ पे तो कोई संख्या 2 बार तो नहीं आया है, कोई संख्या 2 बार आया है? नहीं आया है, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है पूर्णांकों के निम्नलिखित इगमों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ तथा एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से कटाएंगे, 2 1 का 2, 2 3 6, 13, और 13 से स्वयं कटेगा, 13 का 13, तो हमारा 26 बराबर निकल के आ गया 2 गुणित्ते 13। अब हम कर लेंगे 91 का, यहाँ से कटेगा, कितने से कटेगा? 13 सते 91, और पुनः 13 से कट गया, 13 का 13, तो हमारा 91 इक्वल टू निकल के आ गया 7 गुणित्ते 13। अब हमारा यह एचसीएफ क्या होगा? जो दोनों में कॉमन है वही हमारा क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ हमारा कितना निकल के गया? 13। और हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम क्या होगा? जो कॉमन है उसे एक बार लिखेंगे और जो कॉमन है उसे उतार देंगे। ठीक है, हमारा हो गया। अब देखिए हमें जांच करना था ना, इसका हम गुणा कराएंगे तो क्या आएगा? 182, कितना? 182, और ये 13 है। अब हमें जांच करना था, हम जांच करेंगे, लिखेंगे जांच। हमें जांच करना, चलिए हम जांच करते हैं। दिया था हमारा 26 गुणित्ते 91, और हमारा एचसीएफ कितना निकल का? 13, और एलसीएम कितना निकल का? 182। यदि हम इसका गुणा कराएंगे तो 2366। यदि हम इसका गुणा कराएंगे 2366 आएगा, इसका भी गुणा कराएंगे तो 2366 आएगा। हम डायरेक्ट गुणा कर लिए, आप लोग गुणा कर लेना। ठीक है, हमारा आंसर करेक्ट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। हमारा दूसरा क्वेश्चन दूसरा दिया 510 और 92। 510 और 92 का पहले हम क्या करेंगे? खंड करेंगे। चलिए करते हैं। 510 सबसे पहले हम किससे कटाएंगे? 2 से, क्योंकि आखिरी में हमारा इकाई अंक क्या दिख रहा है? 0 दिख रहा है। तो 2 दूना 4, बच्चा 1 यहाँ दिया उधार तो 11, 2 पंचे 10। अब एक बच्चा यहाँ दिया तो उधार 5, 2 पंचे 10। ठीक है, 3 से कटेगा। 3 8 24, बच्चा 1, 3 पचे 15। अब कितने से कटेगा? 5 से कटेगा। 5 1 का 5, बचा 3, 5 7 35, 17 आ गया। अब 17 स्वयं से कटेगी। क्या? 17 स्वयं से।
510 इक्वल टू 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 17। अब हम ऐसे 92 का कर लेंगे, 92 का करेंगे। 2 चौके 8 बचा 1, यहाँ 12, 6 दूना 12, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। अब हमारा 23 स्वयं से कटेगा, 23 का 23। अब यहाँ 92 बराबर 2 गुणित 2 गुणित 23। अब इसमें दोनों में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है ना, 2 कॉमन है तो हमारा HCF हो जाएगा 2। हमारा दोनों के में कॉमन 2 है तो हमारा HCF 2 हो जाएगा। और एलसीएम क्या होगा? एलसीएम 2 कॉमन है, इसे एक बार लिखेंगे, फिर उसके बाद 1 2 3 को लिखेंगे, 3 5 17 और यहाँ 2 23 को। यदि हम इसका मल्टीपल कराएंगे तो क्या आएगा? हमारा 23,460 आएगा। कितना आएगा? 23,460 आएगा। चलिए अब हमें जांच करना है, चलिए हम जांच करते हैं, इसे मिटा देते हैं। हमें जांच करना था ना 2 संख्याओं का गुणनफल। चलिए हम लिखते हैं, लिखेंगे 510 इंटू 92, 92 दिया था ना। अब उसके बाद हमारा एचसीएफ कितना है? आया है 2 और हमारा एलसीएम कितना है? 23,460, 46,920। कितना आएगा? 46,920 और इसका कराएंगे तो इसी का भी आएगा 46,920। हमारा यही हो जाएगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर अब दूसरे का तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा दिया 336 और 54। 336 और 54 को सॉल्व करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। 336 और 54, तो सबसे पहले हम 336 6 है तो 2 से कटेगा, कटाइए। 2 1 का 2 बचा 1, यहाँ दे दिया 13, 6 दूना 12 बचा 1, यहाँ दे दिया 16, 8 दूना 16। अब फिर 8 आया, फिर 2 से कटेगा, 8 दूनी 16, 2 चौके 8, 4 आया फिर 2 से कटेगा, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 आया फिर 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 1 का 2। अब कितने से कटेगा? 3 से कटेगा, 3 सते 21 और 7 स्वयं से कटेगा, 7 1 का 7। तो हमारा निकल का आ गया। चलिए पहले 54 को सॉल्व भी कर लेते हैं। तो 54, अब 4 है तो 2 से कटेगा, 2 दूना 4 बचा 1 तो हो गया 14, 7 दूना 14। अब 27 आ गया तो कितने से कटेगा? 3 से कटेगा, 3 9 27। अब फिर कितने से कटेगा? 3 से कटेगा, 3 3 का 9, 3 1 का 3। अब कट क्या गया? हमारा दिया था 336 बराबर कितने आया? कट के लिख 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते कितनी बार आया है? 2 2 4, 4 बार आया है 2 2, एक बार आया है 3, एक बार आया है 7। अब इसी तरफ से लिख लेते हैं 54 को। 54 2 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 3। अब इसमें हमारा एचसीएफ निकालना है ना। एचसीएफ क्या होगा? जब दोनों में जो कॉमन रहेगा वही हमारे एचसीएफ। जैसे यहाँ पे 2 कॉमन है और क्या कॉमन है? 3 कॉमन है। एचसीएफ दिखा था नहीं, हमारा एचसीएफ निकल का आया। दोनों में कॉमन 2 था और 3 था, आ गया। और एलसीएम देखिए हमारा एचसीएफ निकल के आ गया 6 और एलसीएम निकल के आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। ठीक, अब इसका हम मल्टीपल करा दिए तो 6 गए, इसका मल्टीपल 1024 आएगा। तो जांच कराएंगे ना 2 संख्याओं का गुणनफल। तो 2 संख्याओं 30 गुणते 54 बराबर हमारा एचसीएफ कितना है? 6 आया है और एलसीएम कितना है? 3024 आया है। जब इसका हम इक्वल टू
18 144। हमारा आंसर आ गया